क्या आप जानते हैं क्राउन बैंकर एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा मशहूर नहीं लेकिन इन्वेस्टर को हाई रिटर्न्स का वादा करता है। इंडस्ट्रीज जैसे कि सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्रिप्टो करेंसीज के जरिए ये इंडस्ट्रीज वाकई में ग्रो कर रही हैं। लेकिन क्राउन बैंकर का सेटअप देखकर कई रेड फ्लैग सामने आते हैं जो इसे एक मुमकिन स्कैम बनाते हैं। ये रिव्यू इस प्लेटफॉर्म के स्ट्रक्चर, दावे और लेजिटिमेसी को एनालाइज करेंगे ताकि इन्वेस्टर अपना नुकसान होने से बचा सके। सबसे बड़ा मसला क्राउन बैंकर के हवाले से ये है कि इसका लीडरशिप या कंपनी रजिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंट नहीं है। इनका सीईओ एड्रियान कैडिज एक यूके का रहने वाला बताया जाता है, लेकिन इस शख्स का कोई ठोस सबूत या रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है सिवाय उनकी वेबसाइट के दावे के। तफ्तीश से पता चलता है कि ये कंपनी ना यूके और ना ही न्यूजीलैंड के किसी रेगुलेटर के साथ रजिस्टर है और ना इसका डोमेन नेम चिप के जरिए एनोनिमसली रजिस्टर किया गया है। ये सेक्रेसी शक को और बढ़ा देती है और ट्रस्ट को अंडरमाइन करती है। क्राउन बैंकर के इन्वेस्टमेंट प्लान भी काफी अनसस्टेनेबल और पोंजी स्कीम जैसे लगते हैं। ये लोग डेली 1.5% से 2.4% तक रिटर्न का वादा करते हैं, जबकि मंथली रिटर्न 72% तक जाते हैं। ऐसे रिटर्न किसी भी लेजिटिमेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट से काफी ज्यादा हैं। अगर आप इन रिटर्न को टाइम के साथ कैलकुलेट करें तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट भी अनरियलिस्टिक अमाउंट में बदल जाती है, जो तभी पॉसिबल है अगर नए इन्वेस्टर का पैसा पुराने इन्वेस्टर को दिया जा रहा हो। ये क्लासिक पोंजी बिहेवियर है। थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आमतौर पर 8 से 12% सालाना रिटर्न देती है, क्रिप्टो स्टेकिंग 5 से 15% और सेविंग अकाउंट 4 से 7% तक। मगर क्राउन बैंकर 72% महीने रिटर्न का वादा करता है, जो किसी भी समझदार इन्वेस्टर के लिए वार्निंग साइन होने चाहिए। ये फाइनेंशियल लॉजिक और इकोनॉमिक रियलिटी के खिलाफ है। वेबसाइट का टेक्निकल स्ट्रक्चर भी सस्पेक्ट है। एसएसएल सर्टिफिकेट तो है, लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या होस्टिंग डिटेल्स जैसे बेसिक सिक्योरिटी फीचर मिसिंग हैं। इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म प्रोफेशनली नहीं बनाया गया और सिक्योरिटी काफी लो लेवल की है। कस्टमर सपोर्ट सिर्फ ईमेल के जरिए है, जो पेमेंट या टेक्निकल मसाइल की सूरत में काफी नाकिस साबित हो सकती है। क्राउन बैंकर्स की ऑनलाइन विजिबिलिटी भी काफी लो है। इसका ट्रैंको रैंक और स्कैम एडवाइजर स्कोर दोनों काफी पुअर है। सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बहुत कम है। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलोअर और एंगेजमेंट दोनों ही लो हैं, जबकि जेन्युइन प्लेटफॉर्म अक्सर एक्टिव कम्युनिटीज और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के जरिए ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। क्राउन बैंकर का ये लो प्रोफाइल और भी रेड फ्लैग्स पैदा करता है। ये प्लेटफॉर्म वीजा या मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करने का दावा करता है, लेकिन पेमेंट का प्रोसेस क्लियर नहीं है। अक्सर ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म वेरीफाइड पेमेंट मेथड और रिस्पॉन्सिव सपोर्ट चैनल को ऑफर करते हैं। क्राउन बैंकर में ये सब कुछ मिसिंग है, जो पैसा रिकवर करने को मुश्किल या नामुमकिन बना देता है अगर कभी प्लेटफॉर्म बंद हो जाए। नतीजा, सारी मालूमात को देखते हुए स्ट्रॉन्गली रेकमेंड किया जाता है कि लोग क्राउन बैंकर में इन्वेस्ट ना करें। छुपी हुई ओनरशिप, अनरियलिस्टिक रिटर्न, वीक सिक्योरिटी और पुअर कस्टमर सपोर्ट मिलकर इसे एक बहुत हाई रिस्क और मुमकिन फ्रॉडलेंट प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इन्वेस्टर को चाहिए कि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म जैसे कि crypto.com का इस्तेमाल करें या फिर किसी लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर से मशवरा लें। आखिरी बात, क्राउन बैंकर देखने में एक अच्छा इन्वेस्टर मौका लगता है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये रेड फ्लैग से भरा हुआ है। हाई रिटर्न्स, कम ट्रांसपेरेंसी और पुअर रेपुटेशन, ये सब स्कैम की पहचान है।